नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, बजट पर संवाद सुझाव कार्यक्रम में की शिरकत। बजट तैयार करने को लेकर मांगे गए सुझाव, कहा इन सुझावों के आधार पर होगा बजट तैयार। बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों की भारी भीड़। अब तक 1,17,703 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन, तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्थाएं चकाचौबंद। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और शासन चिंतित। बिना रजिस्ट्रेशन के आए भक्तों को भेजा जा रहा वापस, तो भक्तों के साथ अमर्यादित व्यवहार और ओवरचार्ज को लेकर दुकानदारों को दी हिदायत। खटीमा के खुदागंज में एसडीएम रविंद्र बिष्ट की गाड़ी को कुचलने का प्रयास। एसडीएम सहित गाड़ी में सवार सभी कर्मी बाल बाल बचे, तो ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर हुआ फरार। देहरादून में कलयुगी बाबा पर लगा रेप का आरोप। डालने वाला में बाबा और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भूत प्रेत और चुड़ैल से मुक्ति दिलाने के नाम पर करता था मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के कैंची धाम में नीम करौली बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रदर्शन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये स्थान देश के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष आते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पार्किंग बनाई जा रही है। यहाँ पर सभी जरूरी सुविधाएं हो, उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बजट पर संवाद सुझाव कार्यक्रम में शिरकत करने नैनीताल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, इस दौरान राज्य का बजट तैयार करने के लिए स्टेक होल्डर, व्यापार मंडल, उद्योगपतियों, परिवहन, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया जाएगा, ताकि प्रदेश को आदर्श राज्य बना सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत अवस्थाओं के चलते नहीं, बल्कि यात्रियों के खराब स्वास्थ्य के चलते हुई है। नहीं, ये चूँकि जो हमारा बजट आना है, बजट से पूर्व हमने कोशिश की है कि ये बजट आम जनता का बजट हो, हमारी सामान्य जनता का बजट हो। उस बजट में सभी के सुझाव आ जाए, क्योंकि विभिन्न जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उद्योग समूह से, कृषि समूह से, उद्यम समूह से, सभी समूह के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। होटल वालों को, हमारे परिवहन वालों को, व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, दुग्ध संघों में काम करने वाले, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर को, और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय निकाय के हैं, जिला पंचायतों के हैं, समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले, हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव लिए और उन सुझावों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि जिससे हमारा राज्य जो है 2025 आते आते एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाए, अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाए, श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। देखिए, जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे सीएम तो हैं ही हैं, इस समय उपचुनाव भी हो रहा है चंपावत से, और माननीय वित्त मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत आभार कि दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी यहाँ पे आए हैं। जनता से सीधे संवाद है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक अपना मकसद है कि हम जनता से भी सुझाव लें
और जितने भी यहाँ पे एसोसिएशंस आई हुई हैं उन सब से सुझाव लेकर हम बजट में इनका सुझाव रखेंगे और इन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे। इसके बाद मैं गाड़ी में सुन रही थी माननीय वित्त मंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। देहरादून में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी वहाँ भी संवाद करने वाले हैं। आज मैं नैनीताल की विधायक होने के नाते मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिस तरह से आज सारी जनता के साथ यहाँ पे संवाद हो रहा है और जनता से सुझाव लिए जाएंगे। सारे एसोसिएशंस यहाँ पे आई हुई हैं। नैनीताल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आम बजट के लिए लोगों को सहभागिता की बैठक ली गई। इस दौरान लालकुआ विधायक मोहन बिष्ट समेत बीजेपी नेताओं ने आम बजट को लेकर अपनी राय रखी। में पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम था जिसमें आम बजट पेश होने से पहले यहाँ पर राय मशवरा लिया गया आम जनता के साथ और तमाम विधायक यहाँ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं लालकुआ से विधायक मोहन बिष्ट जी, उनसे जानते हैं। सर ये बताइए, आज पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, आप लोगों से बैठक करी है, राय मशवरा किया गया यहाँ पर आम बजट को लेकर, क्या बातचीत हुई है, आप लोगों ने क्या राय मशवरा किया? देखिए, आज यहाँ पर विभिन्न वर्गों के लोगों को, जिनमें व्यवसायी भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोग हैं, होटल व्यवसायी हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं, सबको बुलाकर, यानी कि बजट में हर वर्ग के लोगों के सुझाव आए, उनके लिए उस क्षेत्र के लिए किए जाने वाले कार्यों का समावेश हो सके और ऐसा अपना बजट हो, इसके लिए यहाँ पर बजट संवाद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी पहल, जिसे कहना चाहिए कि जिसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और कई बार प्रतिनिधि मंडल ने तो ये भी कहा कि हम लोग तो बहुत बड़े आभारी, क्योंकि उनका कभी समावेश हो ही नहीं पाया था, उस वर्ग के लोगों को कभी सुना ही नहीं गया था। और पहले ये बैठक कभी कभार अगर हुई भी तो देहरादून में होकर रह जाती थी। ये बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का और उत्तराखंड की इस जनप्रिय सरकार का, कि जिन्होंने कुमाऊं में इस तरह का कार्यक्रम किया और यहाँ के सभी वर्गों का समावेश करके एक बहुत अच्छा बजट इस प्रदेश के लिए हो। इसके लिए आज यहाँ पर बहुत उपयोगी सुझाव आए हैं। मैं समझता हूँ उन सबका संकलन करते हुए और उन सबको बजट में शामिल करते हुए इस प्रदेश के विकास के लिए ये सब चीज़ें एक मील का पत्थर साबित होंगी। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, ये बताइए, लालकुआ में बेहद ही आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए सीएम साहब से कुछ ऐसी राय मशवरा हुआ हो, बातचीत हुई हो, कुछ आप लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी हो? देखिए, आज केवल बजट पर सुझाव का कार्यक्रम है और बजट को, उत्तराखंड के बजट को हम कैसे हर वर्ग के लोगों तक के लिए उपयोगी बना सकें, इस पर कार्यक्रम है। और जहाँ तक जनता की समस्याओं का समाधान उसका प्रश्न है, वो तो रोजाना हम लोग करते रहते हैं, वो बैठकें चलती रहती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती रहती है। तो साफ तौर से मोहन बिष्ट का भी साफ कहना है कि लगातार यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की गई है, आम बजट को लेकर के यहाँ पर जनता से राय ली गई है। एक वरिष्ठ चेहरे भाजपा के प्रकाश हरबोला जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हैं। हरबोला जी बताइए, आज बैठक हुई है, आप सब लोग यहाँ पहुँचे थे, स्टॉक होल्डर के तौर पर भी कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर आज सहभागिता की थी, क्या बातचीत हुई है, सुझाव दिए होंगे आप लोगों ने कुछ? देखिए, पहले मुख्यमंत्री की बहुत ज़्यादा पहल है कि पहले बजट बनाने से पहले क्या क्या हम बजट में लोगों को सुविधा दे सकते हैं और अपना जीडीपी, अपनी जो इनकम है वो राज्य की कैसे बढ़े, इन दो चीज़ों में मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगे थे। इसमें जैसे होटल स्टे में सुझाव दिया है, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो एक उठाया आज बहुत बढ़िया होम स्टे में उठाया है कि होम स्टे बनाया गया उत्तराखंड के निवासियों के लिए, लेकिन बाहर के लोग सवा नाली ज़मीन खरीद रहे हैं और होम स्टे बना रहे हैं, जिससे जो लोकल लोगों को जो फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। इसको मुख्यमंत्री के संज्ञान में आज डाला गया है। और जहाँ तक इंडस्ट्री की जितनी प्रॉब्लम है वो सब बताई गई, जैसे बिजली की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह कमज़ोर है, रोडों की प्रॉब्लम है, उस सब के लिए जो है विचार करा गया, मुख्यमंत्री जी उसमें ध्यान देंगे। और जितनी सुविधा हो, साहसिक पर्यटन अपना सबसे बड़ा हो सकता है, साहसिक पर्यटन में क्या क्या चीज़ हो सकती है, उसके डेस्टिनेशन अभी जैसे यहाँ नहीं है, कुमाऊँ में नहीं है, कुमाऊँ में CGST की कोई कोर्ट नहीं है, अभी कुल देहरादून में है, उसको खोलने की बात हुई है। तो साफ तौर से उत्तराखंड के विकास की बात लगातार की जा रही है कि एक युवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, बैठक में पहुंचे हैं, आज बैठक में आप पहुंचे हैं, युवाओं को एक बेहद ही उम्मीद होती है बजट से, एक पहल की है धामी जी ने, वो पहल को कितना आप आगे मानते हैं और किस तरीके से
बजट में यहाँ पर क्या लगता है सहूलियत होने वाली? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये बजट के जो आम लोगों की जो राय है, जो जिस फील्ड से जुड़ा है, जैसे पर्यटन के फील्ड से, ट्रेड से के फील्ड से, होटल इंडस्ट्री के फील्ड से, टैक्सी के फील्ड से, अलग अलग फील्डों से जो लोग जुड़े हैं, उन लोगों को बुला के आखिर आप लोगों को किस चीज़ की कठिनाइयाँ आती हैं इस क्षेत्र में और क्या आपके लिए कुछ नया किया जा सकता है, उन सभी लोगों की राय के लिए आज एक कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले में करी है ये बैठक। पूरे कुमाऊं के लोगों को बुलाया था इस क्षेत्र से जुड़े हुए। मुख्यमंत्री जी की एक ऐसी सोच है कि यहाँ के पर्यटन को आगे बढ़ाया जाए, उस रूप में उन्होंने आज ये बैठक की गई थी यहाँ पर। तो जो बैठक है उसको लेकर लगातार यहाँ पर तारीफ कहीं ना कहीं की जा रही है। एक व्यक्ति और मेरे साथ मौजूद हैं, नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप विज जी, उनसे जानते हैं पहली बार पहल की गई है, ये पहल आगे दूरगामी परिणाम कितने मिलने वाले हैं इसको? ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐतिहासिक पहल है, वित्त मंत्री जी की ऐतिहासिक पहल है। जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे हो, कृषि के क्षेत्र में, दुग्ध के क्षेत्र में, वो पर्यटन के क्षेत्र में, सीए हो, अनेकों प्रकार के जितने भी सेगमेंट्स में काम होता है, उन सब की राय से लेकर बजट बनाना और जिससे उत्तराखंड का एक बहुआयामी बजट बने, ये एक अनूठी पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और यह आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूँ कि यह बैठक उन्होंने नैनीताल जिले से शुरू करी है, नैनीताल को महत्वता दी है, उनके लिए उनका आभार है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार राय ले रहे हैं और जिस प्रकार गंभीरता से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी यहाँ पर सुनने, मुख्य सचिव अपने वित्त सचिव भी यहाँ पर हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप एक उत्तराखंड को बढ़ाने वाला बजट देखेंगे। तो साफ तौर से भाजपा के यहाँ पर वरिष्ठ चेहरे हों या युवा चेहरे हों, साफ तौर से उन सभी का कहना है कि ये जो पहल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है बेहद ही सराहनीय है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे और उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं विकास की लहर और आम जनता को कहीं ना कहीं राहत देने का कार्य लगातार किया जाएगा। अमित चौधरी, A1 TV, नैनीताल। सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड के आम बजट को पेश करने से पहले लोगों की सहभागिता को लेकर कई चरणों में बैठक की गई और मुख्यमंत्री से राय शुमारी करने पहुंची कुमाऊं की 4 बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपनी भी राय रखी। दिन है क्योंकि खुद पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल पहुंचने वाले और आम बजट के लिए पूरे कुमाऊं भर से यहाँ आए, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से कहीं ना कहीं राय मशवरा करने जा रहे हैं क्योंकि आम बजट कहीं ना कहीं पेश होना है। गढ़वाल से पहले कुमाऊं को स्थान दिया गया और यहाँ सभी जिला पंचायत अध्यक्ष से कहीं ना कहीं बात करने की बात की जा रही है। मेरे साथ कुमाऊं मंडल की सभी जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले नैनीताल जिला पंचायत के पास चलेंगे। मैम, ये बताइए, आज सीएम साहब पहुंच रहे हैं, आप सब लोगों को बुलाया है, किस तरह की दिक्कतें हैं नैनीताल के अंदर और कैसे आप यहाँ पर क्या राय महसूस करने वाले हैं? जी, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की यहाँ पर नैनीताल क्लब में बैठक होने वाली है बजट के सिलसिले में। तो उम्मीद है कि जो भी बजट पास होगा वो हमारे हित में होगा, पंचायतों के हित में होगा, विकास क्षेत्र के विकास के लिए होगा, ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। जैसे बात करें नैनीताल जिला पंचायत के अंतर्गत, यहाँ तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो होनी हैं, पलायन से लेकर के बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दे हैं। आप यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, कैसा माहौल यहाँ देख रही हैं और कुछ सुझाव पक्का आप यहाँ पर लेके आएंगे, ऐसे क्या सुझाव क्या हैं और सीएम साहब से क्या बात यहाँ करने वाले हैं आप? हमारा जो सुझाव रहेगा वो यही है, जो अक्टूबर 2021 में आपदा आई, उसमें आपदा से जो हमारे किसानों को और जो सड़कें टूटी हैं उसके लिए आप अच्छा यहाँ पर बजट मिलने की उम्मीद है। और आगे भी जो अभी 2 दिन पूर्व भी जो हमारे ये तूफ़ान आया था, इसमें भी कई लोगों के बगीचे ख़त्म हो गए हैं, इसके लिए भी हम प्रस्ताव रखेंगे कि हमें अच्छा बजट दिलाएं। मैम, आप बताइए क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? लगातार कहीं ना कहीं महिला वर्ग आप हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उत्तराखंड के अंदर वो चीज़ें हैं जिसके लिए उत्तराखंड बनाया था वो काम नहीं हो पाया। पुष्कर सिंह मानने के बाद किस तरीके से काम देखती हो पाएगा? देखिए, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का आज यहाँ नैनीताल क्लब में संवाद कार्यक्रम है और सबसे पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर का किया है, साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे, बहुत ही अच्छी बात है महिलाओं के लिए। उससे महिलाओं में बहुत ही खुशी है और उनको बहुत ही उत्साह आ रहा है। गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं, वो कम करने के लिए कुछ बातचीत करेंगे आप? जी, हम बात रखेंगे, महंगाई जरूर कम होगी। मैम, आप बताइए, कुछ ऐसे राय मशवरा होगी, कुछ सीएम साहब से बात करने के लिए कुछ ऐसे लेके आए? देखो, हम एक पंचायत प्रतिनिधि हैं और पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते पंचायतों में जो हमारी समस्याएं हैं, जिसे लेकर हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं, मुझे लगता है कि उस संघर्ष पर अब विराम लगने जा रहा है
और जो आज जनसंवाद के माध्यम से जो भी सुझाव निकलेंगे वो बहुत ही मुझे लगता है एक मील का पत्थर इस उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड गठन के बाद आज 20 वर्ष उत्तराखंड को होने को है, तो ये जो युवा उत्तराखंड का जो एक विचार है उसके लिए ये मील का पत्थर साबित होने। सवाल कितनी उम्मीद है पुष्कर सिंह धामी से चौमुखी विकास हो पाएगा या केवल वादे हो पाएंगे? हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर, जो जिस तरीके से उन्होंने लगातार अपने ऐतिहासिक फैसले लिए हुए जनहित में हैं, और तभी उन्हें जो दोबारा उन्हें सीएम पद पर हैं, और जो चुनाव रहे उपचुनाव उसमें वो भारी बहुमत से विजयी होंगे, क्योंकि वे राज्य के चाहे बेरोजगारी हटाने से लेकर चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने से लेकर महिला का सहयोग और हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और हमने राज्य को वह नंबर 1 पर लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वह भारी बहुमत से विजय हासिल करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों साफ तौर से उनका कहना है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार यहाँ पर कार्य करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे। एक यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता में साहब मौजूद हैं, नैनीताल से आते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जनता का अपार प्रेम उनको मिलता है। सर ये जाएंगे प्रमोद तोलिया जी, क्या कहेंगे? आज सीएम साहब आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं और जनता कहीं ना कहीं लगातार ये चीज़ देख रही है, क्या कहेंगे किस तरीके से आज के दिन विशेष है उत्तराखंड के लिए, नैनीताल के लिए, कुमाऊं जनपद के लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सीएम साहब नैनीताल में आ रहे हैं, उन्होंने कुमाऊं मंडल के सभी जिले के, चाहे वो कृषि विभाग से संबंधित कार्य हों, चाहे उद्योगों से हों, जो भी समस्याएं हैं उसमें जिला पंचायत भी बुलाई, जिला पंचायत अध्यक्ष कुमाऊं के बुलाए गए हैं, हिमालय चैम्बर ऑफ एसोसिएशन के लोग बुलाए गए हैं, वित्त के लोग, सीए आदि लोगों को बुलाया गया है। लगभग 7 उन्होंने दौर की मीटिंग रखी गई है, जिसमें बारी बारी से सबको सुनेंगे और जिनकी जो समस्याएं हैं उनको आज रूबरू मुख्यमंत्री जी होंगे। क्या लगता है कि आम जनता जो राय मशवरा किया जाएगा उसको आम बजट में पेश करने की यहाँ पर कवायद की जाएगी और कहीं ना कहीं वो बजट पेश किया जाएगा जो यहाँ की जनता लंबे समय से कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी इसका? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, इसीलिए उन्होंने आज कुमाऊं मंडल में, ये नैनीताल में कुमाऊं मंडल का एक कार्यक्रम रखा है। इसमें हर फील्ड के क्षेत्र, हर क्षेत्र के किसानों को भी बुलाया गया है, उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है, सब वर्ग के लोगों से राय ली जाएगी और उसी के आधार से आगे को उत्तराखंड को आगे विकास में ले जाने के लिए उनकी राय का जो अवश्य पालन करेंगे, ये उम्मीद है। आप बताइए भाई साहब, कितना उत्साह है? सीएम साहब पहुँच रहे हैं। काफ़ी उत्साह है, हम तो गौरवान्वित है कि हमारे सीएम साहब आज नैनीताल में पहला स्थान कुमाऊं को दिया गया। देखिए, क्योंकि हमारे लिए यही बहुत ही सौभाग्य के विषय है। मुख्यमंत्री जी सबकी सुनेंगे, उसके बाद इसको बजट 2022-23 में रखा जाएगा, सबकी राय ली जाएगी, उसका 2022-23 का बजट इस हिसाब से होगा कि सबकी राय में है। पूरे कुमाऊं में अभी हो रहा है, फिर गढ़वाल में होगा, मैंने पूरे प्रदेश की जनता से राय ली जा रही है। तो साफ तौर से 2022-23 का बजट एक उम्मीदों का बजट कहा जा सकता है, क्योंकि नैनीताल में यहाँ सीएम साहब पहुँच रहे हैं, आज जनता से बात करेंगे, गढ़वाल मंडल की जनता से बात की जाएगी और उत्तराखंड की जनता से कहीं ना कहीं बातचीत करने के बाद, उनके सुझाव लेने के बाद यहाँ पर आम बजट पेश करने की कवायद पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। अमित चौधरी, A1 TV, नैनीताल।